अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 मई है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान का दावा, अमेरिकी विमान हुआ तबाह, तेहरान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ओमान ने ईरान के साथ बढ़ाए कारोबारी रिश्ते, हॉर्मुज में बढ़ा तनाव, हिजबुल्लाह की लगातार कार्रवाइयां, गजा में फिर खून खराबा और अमेरिका ईरान डील पर बड़ा बयान सामने आया है। तो नाजरीन, हालात हर गुजरते लम्हे के साथ बदल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं मिडल ईस्ट के जंगी मैदान से जुड़ी 12 सबसे बड़ी खबरें पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अमेरिका विमान हुआ तबाह। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद अहम और सनसनीखेज खबर सामने आई है। ईरान के सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया का दावा है कि बुशहर प्रांत में जाम इलाके के आसमान में ईरानी एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी विमान को मार गिराया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये एक दुश्मन विमान था जिसे शुक्रवार तड़के सुबह 6 बजे निशाना बनाया गया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी फौज ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके सभी विमान और एयर असिस्ट सुरक्षित हैं, पर अमेरिका ये हुई तबाही को कभी स्वीकार करेगा नहीं। दोस्तों, इस खबर की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग को रोकने के लिए एक समझौते का मसूदा तैयार हुआ है और मौजूदा सीजफायर को 60 दिन तक बढ़ाने पर बात हुई है। लेकिन अब अगर वाकई किसी अमेरिकी विमान को गिराया गया है और इस दावे की तस्दीक हो जाती है तो हालत एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो सकता है कि वे समझौते की तरफ बढ़े या फिर सख्त जवाब दें। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान के समर्थन में सड़कों पर लाखों का जनसैलाब। दोस्तों, तेहरान के मशहूर आज़ादी स्क्वायर से बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां भारी तादाद में लोग ईरान के समर्थन में जमा होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विमान को मार गिराने की खबर के बाद यह भीड़ सड़कों पर उतरी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ पश्चिमी सियासतदान लगातार कहते रहे कि ईरानी हुकूमत कमजोर हो चुकी है और लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो मंजर इस वक्त तेहरान के सामने आ रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रहा है। हालांकि ज़मीनी हकीकत और इन तमाम दावों की तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि ईरान का मामला अब सिर्फ जंग का नहीं बल्कि अवाम, सियासत और ताकत के इम्तिहान का भी बन चुका है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ओमान का बड़ा फैसला। मिडल ईस्ट से एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक के एक शहरी फरमान जारी करते हुए ईरान के साथ व्यापार और आर्थिक ताल्लुकात को और मजबूत करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान अब ईरान के साथ कारोबारी लेन देन बढ़ाने और नई आर्थिक राहें खोलने की तैयारी में। ऐसे वक्त में जब इलाके में जंग, पाबंदियों और तनाव की बातें हो रही हैं, ओमान का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरणों और नई रणनीति का भी इशारा हो सकता है। यानी एक तरफ दबाव और पाबंदियां, दूसरी तरफ बढ़ते आर्थिक रिश्ते। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इसका असर पूरे इलाके पर कैसे पड़ता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अमेरिकी AGM-158 जैसम क्रूज मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराया है। वीडियो में आसमान में तेज रोशनी और धमाके जैसे मंजर दिखाई दे रहे हैं। दावा यह भी है कि अमेरिका मिसाइल थी जिसे अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। हालांकि अभी तक इस वीडियो और दावे की किसी आज़ाद या आधिकारिक जरिए से पूरी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अगर यह दावा सही साबित होता है तो ये ईरान की एयर डिफेंस ताकत का बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा। यानी जंग सिर्फ मिसाइल दागने की नहीं रही बल्कि उन्हें रोकने की भी बन चुकी है। यह मुकाबला लगातार और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, IRGC की अमेरिका को खुली चेतावनी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बड़ा बयान
जारी करते हुए दावा किया कि आज सुबह बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी हमले के बाद उसने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जहां से यह कार्रवाई की गई थी। आईआरजीसी का कहना है कि सुबह 4:50 पर जवाबी कार्रवाई की गई। यह दुश्मन के लिए एक सख्त पैगाम है कि किसी भी हमला और कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। बयान में साफ कहा गया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई दोबारा हुई तो ईरान का जवाब और भी ज्यादा फैसलाकुन और सख्त होगा। साथ ही आईआरजीसी ने यह भी कहा कि अब जो भी नतीजे सामने आएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हमला करने वाले पक्ष पर होगी। यानी मिडल ईस्ट में तनातनी कम होने के बजाय एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दुनिया की नजर अब अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, कुवैत पर हमले की इराक ने की मजम्मत। इराक के विदेश मंत्रालय ने कुवैत को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाए जाने की कड़ी मजम्मत की है। अपने बयान में इराक ने कहा है कि वे हर उस कार्रवाई को खारिज करता है जो इलाके के मुल्कों की अमन सुरक्षा और को खतरे में डालती है। इराक में तमाम पक्षों से सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है और कहा है कि हालात को और बिगड़ने के बजाय बातचीत और सिफारती जरिए से मसलों का हल निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि इराक उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन करता है जिनका मकसद हिंसा को फैलने से रोकना और इलाके में अमन कायम करना है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ चल रही बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार कोई डील होगी या नहीं। वेंस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच कुछ अहम मुद्दों पर, खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले पर अभी भी बातचीत जारी है और मसूदे के कुछ हिस्सों पर आगे पीछे की चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान नेक नियति के साथ बातचीत कर रहा है और दोनों पक्ष ऐसे मुकाम पर हैं जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने वाला एक टिकाऊ समझौता हो सकता है। सबसे अहम बात, जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान के साथ मौजूदा सीजफायर मजबूत है और फिलहाल काफी हद तक स्थिर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, खान यूनुस पर फिर हमला। इजराइल कार्रवाई में एक फलस्तीनी शहीद, कई गजा के वासी जख्मी हुए। दोस्तों, खान यूनुस में एक बार फिर खबर सामने आ रही है। अलमायदीन के मुताबिक शहर के दक्षिण में स्थित बूचड़ खाने के करीब नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाकर इजरायली हमला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कम से कम एक फिलिस्तीनी शहीद हो गया, जबकि कई दूसरे लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया है। गजा में लगातार जारी हमलों के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हर नए हमले के साथ इंसानी नुकसान और मानवीय संकट और गहरा होता जा रहा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, हुर्मुज में बड़ा तनाव। ईरानी फौज की 4 जहाजों को चेतावनी, दागी गई वार्निंग फायर। हुर्मुज एजेंसी के मुताबिक ईरानी बलों ने हुर्मुज के करीब 4 जहाजों को चेतावनी के तौर पर फायरिंग की है। दावा किया गया है कि ये जहाज ईरानी हुकूमत से पहले से इजाजत लिए बगैर और जरूरी तालमेल किए बिना इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ईरानी फौज ने उन्हें रोकने और चेतावनी देने के लिए वार्निंग शॉट्स दागे। फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह वाकया ऐसे वक्त हुआ है जब पूरे इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है और इस हमले ने यह साबित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को उजागर करते हुए, जो ये कह रहा था कि 90% ईरान की नेवी जो है वो डैमेज हो चुकी है और अभी भी हमले जारी हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, बंदर अब्बास धमाके नहीं हुए, ईरानी एयर डिफेंस ने अफवाहों पर दी सफाई। दोस्तों, ईरानी सेना के एयर डिफेंस कमांड सेंटर ने बंदर अब्बास में धमाकों की खबरों को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी तरह का विस्फोट रिकॉर्ड नहीं किया गया है और ऐसी खबरों की कोई तस्दीक नहीं हुई है। ईरानी बयान के मुताबिक जो आवाज़ें सुनी गई उनका ताल्लुक समुद्र की तरफ से था।
ये आवाजें दरअसल हुर्मुज में नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को दी गई है। चेतावनी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ी थी। यानी ईरान का कहना है कि बंदर अब्बास में किसी हमले या धमाके का मामला नहीं था, बल्कि यह समुद्री सुरक्षा कार्रवाई का हिस्सा था। फिलहाल इलाके की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और ईरानी अधिकारी अफवाहों से बचने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह की लगातार कार्रवाई। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिण लेबनान में इजरायली फौज के कई जमावड़ों, सैन्य वाहनों और ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले किए। बयान के मुताबिक यहमर अल शकीफ, जौतर अल शर्किया, अलबैदा, शमा, रशाफ जैसे इलाकों में रॉकेट और तोपखानों से इजरायली फौज को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का यह दावा है कि उसने एक इजरायली मार्कबा टैंक को अबाबील ड्रोन के जरिए निशाना बनाकर उसे नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह कार्रवाई इजराइल द्वारा सीज फायर उल्लंघन और दक्षिण लेबनान के गांवों पर जारी हमलों के जवाब में की गई है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा बयान है। लेबनान अकेला नहीं, जंग रोकने तक समर्थन जारी रहेगा। दोस्तों, ईरानी बातचीत जंग के करीब मीडिया सदस्य सईद अजरुल लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनानी अवाम की ताकत हिजबुल्लाह की ताकत से जुड़ी हुई है। अजरुल का कहना है कि ईरान अपनी पूरी कुव्वत के साथ लेबनान और उनके लोगों का समर्थन कर रहा है और करेगा। उन्होंने दावा किया कि उनका मकसद दुश्मन को जंग रोकने पर मजबूर करना है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे इलाके में तनाव बरकरार है और लेबनान इजराइल सीमा पर हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। यानी तेहरान से एक बार फिर यह पैगाम दिया गया है कि यह लेबनान के मामले में अपने समर्थन से पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।